अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जमात 8वीं मज़मून तारीख़ और शहरियत में हमने सबक नंबर 1 स्टार्ट किए थे, तारीख़ के माखज़ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। उसमें हमने देखे थे सब में कबल जो है तबई माखज़ में हमने देखे थे कि मुख्तलिफ़ किस्म की इमारतें, तामीरात जो है, अशिया जो है, सिक्के, मुजस्समे, इनका शुमार क्या होता है, तबई माखज़ में होता है। इसके बाद हमने देखे थे तहरीरी माखज़ मीन्स ऐसे माखज़ात जो रिटर्न शक्ल में है, जिसकी क्या हो, तहरीरी शक्ल में हो, इसे कहते हैं तहरीरी माखज़। जिसमें हमने देखे थे कि ख़त व किताबत है, गैर मुल्की अफराजात के इंदराजात है, अखबारात है, सवाने उमरिया है, रसाइल है, कारखानों के रिकॉर्ड है, आबिती और किताबें। और इसमें मैंने आपको 2-3 चीज़ें याद रखने बोली थी। यहाँ पे देखो, अखबारात में बताया गया था कि कौन सा अखबार जो है किसने निकाला था या किसने ये किया था, शाये किया था। तो इसमें हमने देखे थे कि जैसे कि बहुत सारे जो अखबारात थे उस दौर में, जैसे कि ज्ञानदेव, ज्ञान प्रकाश, केसरी, दिन बंधु, अमरुद बाज़ार और पत्रिका जैसे जो अखबारात जो है उस वक्त में क्या थे, आवाम की बेदारी के लिए क्या करते थे, अहम काम करते थे। उसके बाद हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है अखबारात निकाले जिसमें 1920 में उन्होंने मोख नायक 15 रोज़ा शुरू किया था। उसके बाद 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामी अखबार शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने जनता और पुरभुत भारत नामी मस्जिद क्या किए थे, 2 अखबारात क्या किए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निकाले थे। फिर हमने तहरीरी माखज़ में देखा था कि नक्शे और खाके, तो नक्शे और खाके जो है या नक्शे और ड्राइंग जो है, ये क्या है, भारत की जो है तारीख़ में जो है बतौर तहरीरी माखज़ बहुत अहम इसकी हैसियत है, क्योंकि नक्शों के ज़रिए जो है किसी भी इलाके की तरक्की व तब्दीली या तनाज़ुली का हमें क्या मिलता है, जायज़ा देखने में मिलता है। तो आज के इस वीडियो में जो है हमें जो है तीसरा जो है ये देखना है, वो है ज़बानी माखज़। अब ज़बानी माखज़ यानी ऐसे माखज़ात जो क्या हो, ज़बानी शक्ल में यानी ओरल, यानी एक दूसरे से ज़बान से मतलब ज़बान के ज़रिए जो है क्या हो जाए, एक दूसरे के ज़रिए जो है क्या हो जाए, मुंतकिल हो जाए। तो ऐसे इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो नस्ल दर नस्ल जो है ओरली सूरत में ज़बानी तौर पे क्या होती है, नस्ल दर नस्ल क्या होती है, मुंतकिल होती है। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें जो है ज़बानी माखज़ में यहाँ क्या गया है, लोकगीत। तो लोकगीत यानी जो फोक सॉन्ग होते हैं, वो जो होते हैं लोकगीत जो है, ये भी क्या होते हैं, ज़बानी माखज़ के तौर पर क्या होते हैं, अहम माने जाते हैं। इसको कोई किसी जगह पे कुछ गीत इसमें से लिखे हुए होते हैं और कुछ गीत जो है लिखे हुए नहीं होते। जैसे ज़बानी शक्ल में जो है क्या होते हैं, नस्ल दर नस्ल क्या होते हैं, मुंतकिल। जैसे नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, है ना। उसके बाद जो है कहाँ गया है, नेक्स्ट जो है ज़बानी माखज़ वो है पवाड़े यानी क्या होते थे कि किसी भी अहम वाक़ये को क्या किया जाता था, पवाड़े की सूरत में लिखा जाता था। किसी भी शख्स के बारे में, किसी भी बादशाह के बारे में जो है पवाड़े क्या किए जाते थे, उस दौर में क्या किए जाते थे, गाए जाते। जैसा कि अभी पहले दौर में जैसे करबला के वाक़यात थे, तो करबला के वाक़यात ये जो है वो क्या किए गए हैं, पवाड़े की शक्ल में क्या है, लिखे गए हैं। तो इस तरीके से जो है पवाड़े भी क्या है, ज़बानी माखज़ के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद यह है लोक कथा यानी कुछ कहानियाँ होती है। तो वो कहानियाँ जो है वो भी क्या होती है, ज़बान से नस्ल दर नस्ल क्या होती है, मुंतकिल होती है। जैसे कभी हम सोचते हैं कि एक मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी, अभी क्या उसने वाकई में अंडा देती नहीं, लेकिन ये जो लोक कथाएँ होती है वो क्या होती है, ज़बान क्या होती है, नस्ल दर नस्ल क्या होती है, मुंतकिल होती है। उसके बाद जो है वाक़यात का बयान। तो इससे कई वाक़यात होते हैं, जैसे कि पुराने दौर में ऐसा हुआ था, इसमें ऐसा हुआ था, तो इससे वाक़यात भी क्या होते हैं, ज़बानी माखज़ के तौर पे क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जो है इंटरव्यू यानी क्या होता है कि किसी किसी से मुलाकात ली, तो मुलाकात लेने के बाद जो भी उसकी मालूमात जो है वो क्या करते हैं, इंटरव्यू भी क्या है, जो है इंटरव्यू के ज़रिए भी क्या है, तो हमें जो है हिस्ट्री समझने में मदद मिलती है। उसके बाद मेले जलसे है, पॉलिटिक मंडली है, तो मेले जलसे भी क्या है, बतौर ज़बानी माखज़ क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। उसके बाद जो है उद्याने जो सॉन्ग्स होते हैं, ये भी क्या है, ज़बानी माखज़ के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और जोशीले गीत यानी ऐसे गीत जो क्या होते हैं, उस ज़माने में गाए गए थे कि तहरीर मुजाहिदीन आज़ादी के अंदर क्या हो जाए, एक जोश पैदा करने के लिए क्या हो जाए, काम आ जाए। जैसे कि वो एक गीत है, वो बहुत ही मशहूर है, आज़ादी का कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ऐसे क्या होते, बहुत सारे जोशीले गीत हैं। जो जोशीले गीत क्या होते थे, बतौर जो
जो है ज़बानी माखज़ भी क्या कर सकते हैं, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर जोशीले गीत क्या थे कि इसमें कई जो गीत है आज भी क्या है तहरीरी शक्ल में है, और लेकिन कई गैर मतबूआ जोशीले गीत मुजाहिदीन आज़ादी को ज़बानी याद है। इन जोशीले गीतों से क्या है आज़ादी के कब्ल के हालात और आज़ादी की तहरीक के पसे पुश्त की तरगीबी मालूमात हासिल होती। तो मैंने कहा कि कई ऐसे जोशीले गीत हैं जो मुजाहिदीन आज़ादी को क्या है ज़बानी याद है, और इन जोशीले गीत से क्या है आज़ादी के कब्ल के हालात और आज़ादी की तहरीक के पसे पुश्त की तरगीबी मालूमात क्या होती है हमको मिलती है। उसके बाद जो है जैसे कि इसमें देखो नेक्स्ट जो कहा गया है वो है पवाड़े। तो यहाँ देखिए जो जो है पवाड़े है, तो ये जो पवाड़े है ये पवाड़े के ज़रिए भी क्या होते हैं तारीख़ी वाक़यात नेज़ किसी फ़र्द के कामों के बारे में क्या होती है मालूमात हासिल होती है। जैसे आप देखेंगे जब भी शिवाजी जयंती होती है तो वो पवाड़े गाते हैं कि जैसा हमारा राजा ऐसा था, इसने ऐसा किया वैसा किया। तो ये पवाड़े भी क्या होते हैं कि पवाड़े के ज़रिए जो है तारीख़ी वाक़यात नेज़ किसी फ़र्द के कामों के बारे में क्या होती है मालूमात हासिल होती है। और जो ब्रिटिश दौर था, बरतानवी दौर था, तो बरतानवी दौर में जो है 1857 की जंग आज़ादी मुख्तलिफ इनकलाबियों के दिलना कारनामों पर मबनी क्या किए गए थे, पवाड़े लिखे गए थे, और लोगों में तहरीक के लिए जो है पवाड़े क्या करते थे यूज़ होते थे। उसके बाद जो है इन पवाड़ों का इस्तेमाल जो है जंग आज़ादी की तरह सत्यशोधक समाज ने भी क्या किया, पवाड़ों के ज़रिए पिछड़े तबके में बेदारी पैदा करने और मुत्तहदा महाराष्ट्र की जद्दोजहद जैसे वाक़यात पर मबनी पवाड़े लिखे। तो इसमें मैंने क्या बताया आपको कि जो 1857 में भी क्या हुआ गया, इसमें पवाड़े लिखे गए, और जो है सत्यशोधक समाज ने क्या किया, जो पिछड़ा हुआ समाज था तो पिछड़े हुए समाज में बेदारी पैदा करने और मुत्तहदा महाराष्ट्र जैसे इसके लिए क्या किए जद्दोजहद जैसे वाक़यात पर मबनी क्या किए सत्यशोधक समाज ने क्या किए पवाड़े लिखे। अब इसके बाद जो है अगला जो है वो है समई व बसरी माखज़। जैसे मैंने आपको बताया था कि समई और बसरी माखज़, समई का मतलब होता है जिसके हम सुन सकते हैं, बसरी यानी जिसे हम देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि जो जदीद अहद में, आज के जो अहद में जदीद अहद में क्या है टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से जो है फ़ोटोग्राफी, आवाज़ की रिकॉर्डिंग, फिल्म वगैरह फ़नून का क्या हुआ इर्तिका हुआ, और इससे तैयार होने वाले फ़ोटो रिकॉर्ड्स फिल्म का इस्तेमाल तारीख के माखज़ के तौर पर होता है। तो यहाँ देखिए जो समई बसरी और बसरी जो माखज़ात है इनका जो इस्तेमाल जो है बतौर तारीख के माखज़ के तौर पर किया जाता है। यानी इसमें सब में पब्ल देखेंगे तो इसमें है फ़ोटो। अभी फ़ोटो जो है इसका शुमार जो है बसरी में होगा, तो फ़ोटो जो है भारत की तारीख का कैसा माखज़ है, बसरी माखज़ है। और फ़ोटोग्राफी के फ़न के ईजाद के बाद मुख्तलिफ अफराद और वाक़यात निज़ अशियार इमारतों के फ़ोटो उतारने जाने लगे, और फ़ोटो के ज़रिए वाक़या जैसा वक़ूअ पज़ीर हुआ था इसकी मंजर की सूरत में मालूमात हासिल होती है। अब अहद वस्ता में इंसान कैसा दिखता था, ये वाक़या किस तरह नुमा हुआ, इनकी तस्वीरें दस्तयाब है, लेकिन इस तस्वीरों के काबिल एतबार होने पर क्या होते हैं सवाल उठाए जाते हैं। इनके मुकाबले में फ़ोटो निहायत ही काबिल एतबार तस्लीम कहता है कि फ़ोटो से पता चलता है कि इंसान का पहनावा कैसा था, है ना, कि इंसान कैसे कपड़े पहनता था। किसी वाक़े की फ़ोटो से वाक़े की आंखों के सामने आ जाता है। इस तरह इमारतों अशया के फ़ोटो से इसी शक्ल सूरत समझ में आती है। देखो फ़ोटो में भी फ़र्क होता है। एक फ़ोटो वो होता है जो इंसान क्या करता है अपने हाथों से बनाता है, तो हाथों से जब बनाता है तो हाथों से बनाने के बाद इस पर एतबार काबिल एतबार उतना नहीं होता है, क्योंकि इसकी अहम वजह है कि मेरे जैसे ख़यालात है मैं वैसे ख़याल को क्या करूँगी हाथों के ज़रिए जो है क्या है तस्वीर में बनाऊँगी कि फ़ुला शख्स ऐसा दिखता था, फ़ुला जगह ऐसा थी, इधर पहले ये महल ऐसा था, ये राजा ऐसा दिखता था। लेकिन अब जब भी फ़ोटो की ईजाद हुई तो फ़ोटो की ईजाद के बाद इसमें कोई भी चेंजेस हमको करने नहीं आते। कोई भी चीज़ जैसी थी जो थी वैसी हम क्या कर सकते हैं बतौर सबूत क्या होती है, बतौर सबूत या बतौर तहरीक के माखज़ तारीख के माखज़ क्या है फ़ोटो जो है यूज़ होती है। इसके अंदर इंसान कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। जो चीज़ जैसी है, जो शख्स जैसा है, जो जगह जैसी है वैसी क्या होती है फ़ोटो यूज़ होती है।
तो फ़ोटो भी जो है भारत की जदीद तारीख का क्या है, बसरी माखज़ है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स क्या है, फ़ोटोग्राफी की फ़न की तरह आवाज़ को रिकॉर्ड करने के आलात की भी ईजाद अहम है। रिकॉर्ड्स तारीख की जो है समई माखज़ है। मौजूदा आहद के लीडरों या अहम अफराद की तकरीरें, गीत क्या है, रिकॉर्ड की शक्ल में दस्तियाब है। इनका इस्तेमाल भी है तारीख के माखज़ के तौर पे किया जाता है। मसलन खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया हुआ राष्ट्र की जन गण मन, सुभाष चंद्र बोस की तकरीर का इस्तेमाल जदीद भारत की तारीख का मुताला करने के लिए समई तौर माखज़ के तौर पर कर सकते। जैसे कि जो पहले क्या थे, टेप रिकॉर्ड थे, तो टेप रिकॉर्ड थे जैसे बड़ा सा रेडियो होने का, टेप होने का, तो टेप में क्या करने के लोग क्या करने के, उसमें क्या करने के, आवाज़ रिकॉर्ड करने के। तो ऐसे रिकॉर्डर के जरिए भी क्या है, हमें जो है तारीख़ माखज़ को समझने में बतौर तारीख़ माखज़ क्या कर सकते हैं, हम इस्तेमाल करते। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे जो है हमारा जो है राष्ट्रगीत है, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने जब गाया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर का गाया हुआ जन गण मन और सुभाष चंद्र बोस की तकरीर भी क्या है, भारत की तारीख के मुताले के लिए समई माखज़ के तौर पर इस्तेमाल होते थे। अभी हमको याद है ना, सुभाष चंद्र बोस के तकरीर का जुमला था कि तुम मुझे क्या करो, खून दो, मैं तुम्हें क्या करूँगा, आज़ादी दूंगा। तो ये जू का तू जो है जुमला जो है हमें सुनने में मिलता है। तो ये जो जुमला किसके ज़रिए मिलता है, रिकॉर्ड्स के ज़रिए हमें सुनने में मिलता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है फिल्म। तो जो ये फिल्म है, तो फिल्म जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी, ये जो फिल्म है, इस फिल्म का इस्तेमाल जो है जदीद टेक्नोलॉजी की गैर मामूली ईजाद तस्लीम की जाती है। ये जो फिल्म है वो क्या है, जदीद टेक्नोलॉजी की गैर मामूली ईजाद तस्लीम की जाती है। और 20वीं सदी में फ़िल्म की टेक्निक में क्या होगी, बड़े पैमाने पर क्या हो गई, तब्दीलियाँ हुई। दादा साहेब फाल्के ने 1913 में भारत की फिल्मी दुनिया का आगाज़ किया। देखो इसमें कुछ चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, क्योंकि जो हिस्ट्री की कुछ चीज़ें जो है, जो भी मालूमात है आपको क्या होती है, आइंदा के लिए जो क्या होती है, आज आप पढ़ेंगे तो आइंदा जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें क्या होती है, आती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि भारत में जो है फिल्मी दुनिया का आगाज़ किसने किया, वो किसने किया है कि दादा साहेब फाल्के ने किया। तो जो भी फिल्म की दुनिया में जो है अच्छा काम करता है, कुछ फेमस होता है, तो उसको क्या किया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी क्या किया जाता है, नवाजा जाता है। तो आपको क्या करना, याद रखना है कि जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो फिल्म में काम करने वालों को क्या किया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। तो फिल्म को भी क्या किया गया है कि जदीद टेक्नोलॉजी में क्या हो गया है कि गैर मामूली ईजाद के तौर पर तस्लीम करते हैं। बहुत सी ऐसी हिस्टोरिकल फिल्में बनती है जिसके जरिए जो है हमें जो है हिंदुस्तान की हिस्ट्री समझने में मदद मिलती है। जैसा कि हमने ये मुग़ल आज़म एक फिल्म है, तो मुग़ल आज़म फिल्म देखने के बाद भी क्या होता है, हमें जो है पुराने ज़माने की जो हिस्ट्री है वो क्या होती है, समझ में आती है। मैंने आपको एग्जांपल दी, एक फिल्म है मुग़ल आज़म, तो मुग़ल आज़म में फिल्म देखने के बाद क्या होता है, उस ज़माने की जो है हिस्ट्री क्या होती है हमें समझ में आती है। और अभी क्या है, बहुत सारी फिल्में निकलती है जिसकी वजह से क्या है जो है हमें प्रीवियस हिस्ट्री क्या है वो समझने में मिलती है कि उस ज़माने की तारीख कैसे थी, उस ज़माने का दौर कैसा था। तो क्या होती है, जो फिल्में हैं ये भी क्या है बतौर मतलब कि माखज़ के तौर पे क्या होती है, यूज़ होती है। तो यहाँ देखिए भारत की जंग आज़ादी की तारीखी वाक़या जैसे दांडी यात्रा है, नमक का सत्याग्रह है, भारत छोड़ दो तहरीक के कैसेट क्या है, दस्तयाब है। तो ये जो फिल्म है आज भी जो है, जो दांडी यात्रा हुई थी, वो दांडी यात्रा कैसी हुई थी, नमक का सत्याग्रह कैसा हुआ था, भारत छोड़ तहरीक की कैसेट है। उसके बाद जंग आज़ादी की तारीख के वाक़यात क्या है, आज भी जो है वो क्या है, कैसेट, मतलब पहले ज़माने में कैसी थी, कैसेट थी, तो कैसेट की सूरत में क्या है आज भी बड़ी सी कैसेट होने की, वीडियो कैसेट, तो बड़ी कैसेट की सूरत में क्या है आज दस्तयाब है। उसके बाद कदीम और अहद वस्ता के मुकाबले में जदीद भारत की तारीख का मुताला करने पर बड़ी तादाद में मुख्तलिफ किस्म के क्या है, माखज़ दस्तयाब है। यानी यहाँ पर देखिए आपको यह याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि भारत की जो जदीद भारत की तारीख है, तो जैसे कदीम और अहद वस्ता, तो कदीम और अहद वस्ता में इतना डेवलपमेंट नहीं था, इतना डेवलपमेंट था क्या, नहीं था। लेकिन जो अहद जदीद की जो भारत की तारीख है, इसमें बड़ी तादाद में क्या है, मुख्तलिफ किस्म की क्या है, माखज़ दस्तयाब है। और इस ज़माने के तबई माखज़ बड़ी हद तक अच्छी हालत में है। मुहाफ़िज़ खाने आर्काइव्स में हिफाजत से क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं। और कई तहरीरी माखज़ का इस्तेमाल करते हुए क्या होती है, जाँच करना पड़ती है, इसमें मज़कूरा ख़यालात किन से मुतासर है,
माखज़ तैयार करने वाले का किसी वाक़े को देखने का नुक्ते नज़र क्या है, ऐसे माखज़ों की निगहदाश्त बहुत ज़रूरी है। तारीख़ी माखज़ों की हिफाजत करने की वजह से हमें तारीख़ का ज़बरदस्त वर्सा अपनी अगली नस्ल के हम क्या कर सकते हैं, सुपुर्द कर सकते हैं। तो ये बात बच्चों याद रखिए कि जो है हमें क्या है, जिस कौम ने अपने माजी को भुला दिया उस कौम की तरक्की क्या होती है, कभी भी नहीं होती। चाहे तो हमें हमारे मज़हब का माजी, हमारे देश का माजी, हमारे मुल्क का माजी और हमारे ख़ानदान का माजी भी क्या होना चाहिए, इंसान को मालूम होना चाहिए, ताकि माजी को ध्यान में रखते हुए कि माजी में क्या क्या हुआ था, माजी की कुछ अच्छी चीज़ें हम सीख के क्या कर सकते हैं, हमारा मुस्तकबिल संवार सकते हैं। और जो माजी में जो गलतियाँ हुई थी, जो माजी में जो ये हुए थे, तो माजी की गलतियों को ध्यान में रखते हुए हम हमारे हाल और जो है फ्यूचर को क्या हो सकते हैं, बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो याद रखिए कि जो तारीख़ के माखज़ात हैं, उन तारीख़ी के माखज़ात के ज़रिए जो है हमें जो है हिस्ट्री समझने में मिलती है, और हिस्ट्री की मालूमात क्या होती है, हमें तारीख़ी के माखज़ात के ज़रिए मिलती है। तारीख़ के माखज़ात हमने कौन कौन से देखे, सबने कब देखे, हमने तबई माखज़, दूसरा हमने देखे तहरीरी माखज़, उसके बाद देखे हमने ज़बानी माखज़, और उसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी समई व बसरी वसाइल हमने क्या किए, तारीख़ी माखज़ात में मालूम किए। तो इस तरह जो है हमारा सबक नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर।